हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक्सेल 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं रिव्यू टैब के बारे में। आज हम बात करेंगे स्पेलिंग के बारे में, कमेंट्स के बारे में और ट्रैक चेंज के बारे में और प्रोटेक्ट शीट के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें, और वीडियो देखने के बाद कॉमेंट्स ज़रूर दें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्पेलिंग चेक करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे कोई भी स्पेल आप चेक करें, टाइप करें। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फाल्कन। अब देखिए मैंने फाल्कन की स्पेलिंग यहाँ मैंने दुरुस्त टाइप किए हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप इसको स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो आपने स्पेलिंग रिव्यू पे क्लिक करना है, फिर स्पेलिंग पे आप क्लिक करेंगे और जैसे आप स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे अगर इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया तो इसका मतलब इसकी स्पेलिंग दुरुस्त नहीं है, यानी ये अंग्रेज़ी का वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश की डिक्शनरी में नहीं है। और उसके बाद आपने स्पेलिंग पे क्लिक करना है। स्पेलिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ ऑप्शंस में आ रही है स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। अब देखिए अगर हमने स्पेलिंग यहाँ पे दुरुस्त टाइप ना की होती, जैसे मैंने फाल्कन FALKON मैं टाइप कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद स्पेलिंग ग्रामर चेक पे आते हैं। अब देखिए आपके सामने स्पेलिंग ग्रामर चेक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे नॉट इन डिक्शनरी, की ये वाला वर्ड डिक्शनरी में है ही नहीं हमारे पास। सजेशन वो कह रहा है फाल्कन, फ्लैकन, फाल्कन्स या फाल्कन। और देखिए इसमें जो दुरुस्त स्पेलिंग आपको लग रहे हैं उस स्पेलिंग को आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने चेंज पे क्लिक करना है। अगर आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो एक जगह तब्दीली होगी और चेंज ऑल पे क्लिक करने से क्या होगा कि ओपन फाइल में जहाँ जहाँ फाल्कन के साथ लिखा होगा वहाँ सी के साथ लिखा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इग्नोर वंस है। इग्नोर वंस में ये होगा कि स्पेलिंग जैसे वैसे के वैसे रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इग्नोर ऑल का मतलब ये होगा कि आपकी ओपन फाइल में जहाँ जहाँ भी फाल्कन के से लिखा हुआ है वो ऐसे ही रहेगा और दोबारा स्पेलिंग ग्रामर चेक करने पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा। तो फिलहाल फाल्कन पे क्लिक करते हैं और चेंज पे क्लिक करते हैं और येस पे ओके पे क्लिक करते हैं, आपके स्पेलिंग दुरुस्त हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है कि हम बात करेंगे इसमें कमेंट्स के बारे में कि आपने कमेंट्स किस तरह से ऐड करने हैं। आप अपनी डॉक्यूमेंट के हवाले से कोई भी कमेंट्स यहाँ पे खुद भी ऐड कर सकते हैं, या किसी को आप मेल करते हैं तो वो भी यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, या कोई आपको मेल करता है तो आप खुद भी उसके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कमेंट्स दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया, फ़र्ज़ कीजिए नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ क्लास, और उसके बाद टाइप कर रहे हैं रोल नंबर एंड सब्जेक्ट, उसके बाद मार्क्स, टोटल, ऑब्टेन्ड एंड रिज़ल्ट। अब ये टाइप करने के बाद अगर इसके बारे में कोई कमेंट्स अगर आप देना भी चाहते हैं तो आपने उस सेल में क्लिक करना है जिस सेल में आप कमेंट्स दर्ज करना चाहते हैं, और आपने न्यू कमेंट्स पे क्लिक करना है। न्यू कमेंट्स पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे येलो कलर का एक बॉक्स ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं और इसे छोटा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए आप यहाँ पे कोई भी कमेंट दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, प्लीज़ ऐड न्यू कॉलम्स। इस तरह से हम कोई भी कमेंट्स यहाँ पे दे सकते हैं, और जैसे आप इसको किसी को मेल करेंगे या सॉफ्ट कॉपी में किसी को आप सेंड करेंगे तो कमेंट्स देखने के बाद वो यहाँ पे चेंजिंग कर सकता है या इसमें मज़ीद जो है यहाँ से हेल्प ले सकता है। और इस तरह से आप किसी भी जगह एक से ज़्यादा कमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने न्यू कमेंट्स पे क्लिक किया, यहाँ भी कमेंट्स ऐड हो सकता है, यहाँ पर भी कमेंट्स ऐड हो सकता है और यहाँ पर भी कमेंट्स ऐड हो सकता है। तमाम कमेंट्स को अगर आप हाइड रखना चाहते हैं, शो नहीं करवाना चाहते, तो आपने शो ऑल कमेंट्स पे क्लिक करना है। ये देखिए कमेंट्स आपके यहाँ पे सारे हाइड हो जाएंगे। जहाँ जहाँ रेड कलर की आपको आई नज़र आ रही है, निशान नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कमेंट्स ऐड किए गए हैं। अब देखें जैसे मैं कर्सर को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पे कमेंट्स ऐड है, और उसके बाद यहाँ पर कर्सर लेके आ रहे थे कमेंट्स यहाँ पे शो हो रहा है, आपके कमेंट्स यहाँ पे ऐड हैं। और तमाम कमेंट्स को आप शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप शो भी करवा सकते हैं। और अगर आप कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, उस सेल में क्लिक करना है जिस सेल में कमेंट्स दर्ज किया गया है, उस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो कमेंट्स यहाँ से भी डिलीट हो सकता है, या फिर उन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करें जिन सेल्स में कमेंट्स ऐड किया गया है, और उस पर जैसे आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो कमेंट्स यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। और ये कमांड होती है प्रीवियस के लिए कि आप अगर यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कि इस कमेंट्स में आप खड़े हैं तो प्रीवियस जाना चाहते हैं तो ये देखिए प्रीवियस, नेक्स्ट, सॉरी यहाँ आप क्लिक करेंगे, इसमें देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड प्रीवियस, प्रीवियस। और कमेंट्स को डिलीट करने के लिए तमाम सेल्स को सिलेक्ट करें और डिलीट पे क्लिक करें, कमेंट्स आपके डिलीट भी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट कमांड पढ़ने जा रहे हैं प्रोटेक्ट शीट के बारे में कि आप शीट पे प्रोटेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं ताकि कोई भी आकर आपकी फ़ाइल को ओपन करके, अगर फ़ाइल ओपन भी हो जाती है तो इसमें कोई चेंजिंग ना कर सके। तो प्रोटेक्शन अप्लाई करें, देखिए हम यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से कोई भी तहरीर डिलीट कर सकते हैं और वहाँ पर कोई भी तहरीर हम ऐड भी कर सकते हैं।
तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम प्रोटेक्शन अप्लाई कर दें, कोई भी आकर हमारे इस शीट में कोई चेंजिंग ना कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पे हम क्लिक करते हैं। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट पे आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ पे कोई पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड आप अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों में दर्ज कर सकते हैं। जैसे हम 1 2 3 4 5 6 मैंने टाइप किया, इंटर प्रेस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इंटर प्रेस करते हैं। आज पे सिक्योरिटी अप्लाई हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कुछ भी डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो ना तो ये डिलीट हो रहा है, ठीक है। द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज, ठीक है, यहाँ प्रोटेक्शन अप्लाई हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं तब भी देखिए यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। अगर आप प्रोटेक्शन रिमूव करना चाहते हैं तो आपने अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है और पासवर्ड टाइप करते हैं 1 2 3 4 5 6 और इंटर प्रेस करते हैं 1। और इस तरह देखिए आप यहाँ पे इसमें प्रोटेक्शन को रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ पे प्रोटेक्शन अप्लाई भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं ट्रैक चेंज, कि ट्रैक चेंज आप किस तरह से अप्लाई करते हैं और ट्रैक चेंज अप्लाई क्यों किया जाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक डॉक्यूमेंट बनाई हुई है, एक आपने वर्कबुक क्रिएट की हुई है और वर्कबुक में आपके जाने के बाद कोई भी दूसरा पर्सन आता है, उस फाइल को ओपन करता है और उसमें चेंजिंग करता है। तो आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सी फाइल को ओपन किया गया, किस कॉलम में चेंजिंग की गई और वहाँ पे कितने बज के कितने मिनट पे क्या टाइप किया गया। तो ये तमाम कमांड्स, ये तमाम जो ऑप्शन है जो चेंजिंग को शो करवाने के लिए आप ट्रैक चेंज कमांड का यूज़ करते हैं। ट्रैक चेंजिंग कमांड को अप्लाई करने से पहले आप फाइल को सेव करेंगे। अगर आप फाइल को सेव नहीं करेंगे तो ट्रैक चेंजिंग कमांड कभी अप्लाई नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले हम फाइल को सेव करते हैं। अब फाइल पे आएँ, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। दिस पीसी में आते हैं और यहाँ पे हम कोई भी नाम देते हैं फाइल को। जैसे मैंने फाइल को नाम दे दिया ट्रैक चेंज और सेव पे क्लिक करते हैं। फाइल सेव हो चुकी है। अब ट्रैक चेंज कमांड को हम यहाँ से अप्लाई करते हैं कि हमने ट्रैक चेंज पे क्लिक करना है। उसके बाद हम हाईलाइट चेंजेस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने ट्रैक चेंज वाइल एडिटिंग दिस आल्सो शेयर योर वर्कबुक पे हम क्लिक करेंगे और ऑल के तमाम शीट पे से करना चाहते हैं। उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ट्रैक चेंज आपका अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम रिमार्क्स की बजाय यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि परसेंटेज, तो आप देखेंगे यहाँ परसेंटेज की मैंने चेंजिंग तो कर ली। अब उस पर क्या हुआ कि जैसे हम कर्सर को यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो बताया जा रहा है कि फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी में 6/11/2017 को इतने बज के इतने मिनट पे सेल I1 में रिमार्क्स की जगह परसेंटेज टाइप हुआ है। और ये देखिए आपके पास कॉलम का कलर जो है ये भी ब्राउन हो चुका है, उसके बाद रो का कलर भी आपके पास ब्राउन हो चुका है और उसके बाद उस सेल के ऊपर ब्लू कलर की आउटलाइन आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पे चेंजिंग की गई है। अगर आप कहीं और टाइप करेंगे तो वहाँ पर भी ऐसा ही होगा। आप देखिए यहाँ पर भी आपके पास रोज़ का कलर एंड कॉलम का कलर चेंज हो चुका है। कहीं पर भी आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वहाँ पे कॉलम एंड रोज़ का कलर चेंज हो रहा है, साथ में सेल पर ब्लू कलर की आउटलाइन नज़र आ रही है। और जब भी आप फाइल को ओपन करेंगे तो आपको ये चेंजिंग यहाँ से नज़र आएगी और आप देख सकते हैं कि इस चेंजिंग को कितने बज के कितने मिनट पर किया गया। अगर आप ट्रैक चेंज पे अप्लाई की तब्दीलियों को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपने ट्रैक चेंज पे आना है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपने ओके क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपने ओके क्लिक करना है और उसके बाद एक्सेप्ट ऑल करेंगे तो ये डाटा यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप रिजेक्ट ऑल करेंगे तो क्या होगा, ये तमाम तहरीर यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी और सेल तहरीर पहले जैसी थी वैसी की वैसी हो जाएगी। और आपने रिजेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और ओके क्लिक करेंगे। ये देखिए डाटा जैसे पहले हमारे पास था वैसे का वैसा हो चुका है। ये तो हमारा आज का लेक्चर नंबर 22। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।